Hello and good afternoon students. I am Vijay Maharshi from OPS to teach you English reader this book Sunbeams from class 7th, and today we are going to read the lesson first. The name of the lesson is The Three Races. Okay, let's start. An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. For him, winning was everything and success was measured by such a result. ये एक ओल्ड शॉर्ट स्टोरी है जो एक एथलेटिक बॉय के बारे में है जो कि हमेशा सक्सेस के लिए ही दौड़ता था या सक्सेस के लिए हमेशा हंग्री रहता था. उसके लिए जीत ही सब कुछ थी और वो सिर्फ अपने रिजल्ट को सिर्फ एक सक्सेस के रूप में ही मापता था. देयर इज अ वर्ड नेम फेबल. फेबल मीन अ शॉर्ट स्टोरी. ओके, फेबल. नाउ नेक्स्ट. वन डे द बॉय वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ रनिंग कंपटीशन इन हिज स्मॉल नेटिव विलेज फॉर हिमसेल्फ and two other young boys who were to compete with him. A large crowd had congregated to witness the sporting spectacles, and a wise old man, upon hearing of the young boy, had travelled far to be a witness. Now translation. एक दिन वो लड़का अपने छोटे से गांव में होने वाली एक रेस के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें उसके साथ दो और भी लड़के जो है उसके साथ हिस्सा लेने वाले थे या उसके साथ कंपटीशन करने वाले थे. और उस कंपटीशन को देखने के लिए या उस स्पोर्ट्स को देखने के लिए दूर दूर से लोग आकर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे. और उनके साथ ही साथ एक और ओल्ड वाइज मैन था जो कि ये सब देखने के लिए आया था और उस लड़के के बारे में उसने काफ़ी सुना था. देयर इज सम वर्ड्स लाइक congregated and spectacle. Now next. The race commenced with the three competitors very close to the finishing line. रेस जो है वो उन फिनिशिंग लाइन से स्टार्ट हुई उन दो कंपिटिटर्स के साथ. बट श्योर इनफ द यंग बॉय डग डीप एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड पावर. उस लड़के ने अपने आप में ये श्योर था कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने आप को स्ट्रेंथ और पावर जो है उसने इकट्ठी की. ही रेस्ड फास्टर देन द रेस्ट एंड रीच द विनिंग लाइन. वो औरों से तेज भागा और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया. ही वॉज फर्स्ट. वो फर्स्ट पे था. द क्राउड वॉज स्टैटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय. क्राउड जो था वो काफ़ी खुश हुआ और उस लड़के के लिए यानी उस विनर के लिए चीयर कर रहा था. द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट. और जो वो वाइज मैन था वो चुपचाप वहाँ खड़ा था और कुछ भी फीलिंग शो नहीं कर रहा था. द यंग बॉय हाउ एवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट. जबकि वो लड़का जो है वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था और अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा था. A second race was called and two new young fit challengers came forward to run with the young boy. और एक दूसरी रेस भी शुरू की गई और उस विनर लड़के के लिए दो कंपिटिटर्स और आए. The race started and sure enough the young boy came through and finished first once again. रेस फिर से शुरू हुई और वही लड़का वापस से विनर बना. The crowd was static again and cheered and waved at the young boy. क्राउड फिर से काफ़ी खुश हुआ और उस लड़के के लिए चीयर किया. The wise man remained still and calm. और
वो जो वाइज मैन था वो फिर भी वहीं खड़ा था और उसने कोई भी फीलिंग शो नहीं की. देयर आर सम मोर वर्ड्स लाइक स्टैटिक, सेंटिमेंट, now page number 10. The young boy however felt proud and important. उस लड़के को अपने आप पे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था और वो काफ़ी खुश था. अनदर रेस प्लीडेड द यंग बॉय, यानी वो विनर और वो जो लड़का था वो वापस यही बोल रहा था कि एक बार फिर से रेस करवाई जाए. द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द यंग बॉय विथ 2 न्यू चैलेंजर्स. फिर वो जो वाइज मैन है वो आगे बढ़ा और उसके सामने 2 कंपटीटर्स लाके खड़े कर दिए, जिनमें से एन एल्डरली फ्राइल जेंटलमैन एंड ए ब्लाइंड लेडी. उनमें से एक जो है वो कमज़ोर व्यक्ति था और दूसरा जो है वो एक अंधी औरत थी. वॉट इज़ दिस? क्विज्ड द यंग बॉय. दिस इज़ नो रेस, ही एक्सक्लेम्ड. उसने पूछा ये सब क्या है, ये कोई रेस नहीं है. उसने फिर से दोहराया. रेस सेड द वाइज मैन. उस बूढ़े आदमी यानी उस वाइज मैन ने कहा कि रेस शुरू करो. द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय वाज द ओनली फिनिशर. रेस शुरू हुई और वो यंग बॉय यानी वो जो लड़का था वो फिर से जीत गया और फिनिश लाइन तक पहुंच गया. द अदर 2 चैलेंजर लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन. और जो 2 अदर चैलेंजर्स थे यानी कि जो वो बूढ़ा या कमज़ोर आदमी था और वो अंधी औरत थी वो वहीं पर ही खड़े थे, स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े थे. द क्राउड हाउ एवर वॉज साइलेंट शोइंग नो सेंटिमेंट टूवर्ड्स द यंग बॉय. और जो भीड़ थी वो उस लड़के की तरफ कोई भी फीलिंग शो नहीं कर रहे थे और वो चुपचाप वहीं पर अपनी भीड़ में खड़े थे. द यंग बॉय वॉज पजल्ड. और जो वो लड़का है वो काफ़ी हैरान हुआ. What has happened? Why do people not join in my success? He asked the wise old man. क्या हुआ, लोग मेरे खुशी में शामिल क्यों नहीं हो रहे या मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं हो रहे, मेरे लिए चीयर अप क्यों नहीं कर रहे? उसने उस वाइज मैन से पूछा. रेस अगेन रिप्लाइड द वाइज मैन. फिर से रेस लगाओ, उस वाइज मैन ने कहा. दिस टाइम फिनिश टुगेदर. और अब की बार साथ में ही रेस को ख़त्म करना. ऑल 3 ऑफ यू फिनिश टुगेदर, यानी तुम तीनों साथ ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना, उस वाइज मैन ने कहा. द यंग बॉय थॉट अ लिटिल. उस लड़के ने थोड़ा सा कुछ सोचा और स्टूड बिटवीन द फ्राइल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी एंड देन टुक द 2 चैलेंजर्स बाय द हैंड. और वो उन दोनों के बीच में यानी जो कि वो अंधी औरत थी और वो जो बूढ़ा कमज़ोर आदमी था उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया और उन दोनों के हाथ पकड़ लिए. द रेस बिगेन एंड द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली एवर सो स्लोली टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस्ड इट. अब की बार जो लड़का है वो उन दोनों के साथ भागा और धीरे धीरे भागा, हमेशा से काफ़ी धीमे भागा और धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए. द क्राउड वॉज स्टैटिक एंड cheered and waved at the boy. जो भीड़ थी, जो क्राउड था वो काफ़ी खुश हुआ और उस लड़के के लिए या उन तीनों के लिए चीयर करने लगे. द वाइज मैन स्माइल्ड एंड जेंटली नोडिंग हीज हेड. वाइज मैन जो है उसने स्माइल किया और अपनी गर्दन हिलाई. द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट बट ही couldn't अंडरस्टैंड फॉर दोम द क्राउड वॉज चीयरिंग. जो यंग लड़का है उसे काफ़ी प्राउड फील हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जो भीड़ है वो किसके लिए चीयर अप कर रही है. वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट फॉर वॉम इज़ द क्राउड चीयरिंग. वो लड़का बोला, वाइज मैन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्राउड किसके लिए चीयर अप कर रहा है. विच वन ऑफ अस,
हम में से किसके लिए? आस्क्ड द यंग बॉय, उस लड़के ने पूछा। द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द बॉयज आइज एंड प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉयज शोल्डर्स रिप्लाइड सॉफ्टली। उस लड़के ने, उस बूढ़े आदमी ने, उस वाइज ओल्ड मैन ने उस लड़के की तरफ देखा, उसकी आंखों की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यंग बॉय, फॉर दिस रेस यू हैव वॉन मच मोर देन इन एनी रेस यू हैव एवर रन बिफोर, एंड फॉर दिस रेस द क्राउड चीयर्ड नॉट फॉर एनी विनर। वो बोला कि लड़के या यंग बॉय, ये रेस जो है वो तुमने और बाकी रेसेस से ज़्यादा अच्छी जीती है, और इस रेस में तुम बाकी सब रेस से अच्छा दौड़े हो। द क्राउड चीयर्ड नॉट फॉर एनी विनर, ये क्राउड जो है वो किसी विनर के लिए नहीं चीयर कर रहा, इट चीयर फॉर ऑल थ्री एंड स्पेशली फॉर यू एज अ विनर अगेन एंड अगेन। और ये क्राउड जो है वो तुम्हारे लिए चीयर अप कर रहा है, जो कि तुम बार बार विनर हो, यानी हर बार तुम ही विनर हो, और इस रेस में भी। नाउ चैप्टर is completed. There are few bold words in your lesson and their meaning also available in your book. So find out their meanings in your simple language by the dictionary or other equipment. Okay, thank you.